इलेक्शन के लिए जब ये आते हैं वोट लेने के लिए, तो तब आप लोगों ने ये मुतालबात कभी नहीं रखे? उदों तो आंदे ने लंदन बना देंगे, मुड़ के साडा दोजक बन जाता है। क्यों यो ही कहते हैं लंदन बना दें? आ ते बोलिए तो फिर सानू दबांदे नहीं। दबांदे ने। आज तक कोई ऐसा मसला जो थानों तक भी गया हो? ये अपना थानों तक एक दो मरतबा ये ऐसा हुआ भी है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, यही चीज़ें, ये जो माफिया है वो सारे काम अपने क्लियर करी जाता है और गरीब गुरबा लोग जो है वो उसी तरह अपना। महकमे कहाँ पे हैं? महकमे सिर्फ और सिर्फ जो है ना कागजी तौर पर ही हैं। कागजी कार्रवाइयाँ पूरी करती हैं? कागजी कार्रवाइयाँ पूरे करते, ये पैसे ले लेते हैं। तो हाँ जी, पैसे लेते हैं। बांधे ने तीजे दिन फिर वो ही हाल होता है। असल में तरीका वारदात ये है जी, असल में तरीका वारदात ये है कि जब ये टीमें निकलती हैं, जिन लोगों के साथ ये साजबाज रहते हैं, जहाँ से मंतलियाँ जो मुबैना तौर पर इनकी मुकर्रर होती हैं, अगर उस साइड पे इनको कोई कार्रवाई अमल में लानी पड़ती है तो जाहिर है पहले से कॉलें जो हैं वो पहुँच जाती हैं कि हम लोग आ रहे हैं। एक साहब ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की कि ये टीमें निकलने से पहले फ़ोन करती हैं, साडा भरम रख लेना तो फ़िलहाल बंद कर दो। अच्छा, यहाँ पर जो मोतबर लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आखिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उनके दावे वादे तो वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूरे होते हुए कितने दिखाई दे रहे हैं जानते हैं। यहाँ पर PP 152 MPA के टिकट होल्डर हैं चौधरी नुमान साहब। अच्छा चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थोड़ा सा मेरे पास आ जाए, बताइएगा कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी पंजाब हुकूमत है वो कोशिशें कर रही है, और जो महकमा माहौलियात है भगदड़ तो उसमें भी पड़ी हुई है, लेकिन ऐसे इलाकों में जो कि नवाही साइडों पे चले जाते हैं, जिनका कोई, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जहाँ पे बात करने वाला कोई नहीं है, एप्लीकेशंस कम होती हैं या लोगों को बेचारों को अवेयरनेस नहीं होती है और वो इसी तरह ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं, क्या कहेंगे? कार्रवाइयाँ किस हद तक कारआमद नज़र आती हैं और इन लोगों के आखिर हल क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आप सब, सबसे पहले तो हमें जो है वो मसले की जड़ को देखना चाहिए कि मसला पैदा कैसे हुआ। ये जो स्मोक है, आज से 10 साल पहले तो इसका नामो निशान ही नहीं था, तो ये जो है वो 10 सालों में क्यों बढ़ी है इतनी। अब देखें कि एक कमरा है 10 बाय 10 का, उसके अंदर आप 50 लोग ताड़ दें तो घंटे बाद जो है उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। यही हाल लाहौर का हुआ है कि बेजा आबादियाँ और स्कीमें काटी गई हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ कटती गई हैं, ना इन्होंने जो है वो कोई शजरकारी का किया है। अब जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी जो एक प्रोजेक्ट था वो किया था, और वो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था। उस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है हमारे लाहौर को। ये जो रावी के इर्द गिर्द स्कीमें काटी जा रही हैं गैर कानूनी, उसकी जगह वहाँ पर शजरकारी की जाए, वहाँ पर जंगलात जो है महकमा जंगलात को एक्टिव किया जाए, महकमा माहौलियात को चाहिए कि मौसर इक़दाम ले। 790 करोड़ रुपए के जो इन्होंने ड्रग्स ख़रीदे हैं, एंटी स्मोक गन्स जो बनाई हैं इन्होंने, एंटी स्मोक कैनन्स, वो अगर वो ख़रीदने के बजाय 790 करोड़ रुपए के शजरकारी कर ली जाती, दरख्त लगा दिए जाते, तो मेरे ख़्याल से वो आज के लिए नहीं, आने वाले 100 सालों के लिए जो है वो हमारे लिए बड़ा एक मौसर इक़दाम होता। तो ये जो आर्टिफिशली है, ये मेरे ख़्याल से एक एडवर्टीज़मेंट है कि वज़ीर आला का शौक़ है कि हर जगह पे मेरी तस्वीर मौजूद हो। उसी सिलसिले में ये इस तरह के जो स्टंट्स हैं वो किए जा रहे हैं। जो अगर इसके ऊपर जो है वो सोचना है तो फिर अगर आपको इसकी पहले तो जड़ देखनी पड़ेगी कि इसकी वजह क्या है, और उसके बाद उसका सलूशन जो है वो मेरे ख़्याल से तो ये कि इसकी शजरकारी की जाए, और ये जो कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स हैं बन रहे हैं और जो इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और इतने ज़्यादा जो यहाँ पर जो कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं उनको कम किया जाए और ग्रीनरी को बढ़ाया जाए। आप देखें कि अगर आप यहाँ से गुजरें, UET के आगे से गुजरते हैं या शालामार गार्डन के आगे से जब आप बाइक पे गुजरें तो आपको बाकायदा जो है वो ठंड फील होती है। वो जो है एक मौसम की एक सडन चेंज आता है, वो वहाँ पे ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी की ज़रूरत है। ग्रीनरी ने इसको कंट्रोल करना है, और ये जो 2 घंटे के लिए कमर्शियल मार्केटें बंद करा देने से या ये इस तरह के काम करने से जो है आवाम का नुकसान है, माशी नुकसान है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। चौधरी साहब, मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि आप कमर्शियल मार्केटें बंद करवा देते हैं, सबसे पहली बात है कि उनसे फ़िज़ाई आलूदगी का ताल्लुक़ क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो गढ़ हैं, जो बाकायदा फैक्ट्रियाँ हैं फ़िज़ाई आलूदगी की, ये बेसिकली यहाँ पे जो भी बना रही हैं अपने लिए बना रही हैं, या आवाम या हुकूमत के लिए कुछ नहीं कर रही हैं।
अगर ये यहाँ पर इनको बंद नहीं किया जाता, ये कार्बन जलता है, यहाँ पर टायर जलाए जाते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि रात को यहाँ पे नज़र कुछ नहीं आता और वो फॉग नहीं होती और वो स्मॉग भी नहीं है, वो असल में ये धुआं है जो ये पूरे लाहौर को जो है वो इसकी फ़िज़ा को आलूदा करती है। इनको बंद नहीं किया जा रहा, मार्केटें बंद की जा रही हैं। क्या कहते हैं कि ये हुकूमत की जानिब से नाअहली है या नीचे जो महकमा जाते हैं उनकी टीमें जो हैं वो भी कुछ साजबाज हो जाती हैं? देखिए, पहले हम फैक्ट्रियों की बात करते हैं। फैक्ट्रियां जो यहाँ पर हमारे इस एरिया में जो चल रही हैं ना, मोमनपुरा, शरीफपुरा, शादीपुरा, यहाँ पर की जो फैक्ट्रियां हैं वो PMLN के इन्वेस्टर्स की, हुकूमती इन्वेस्टरों की फैक्ट्री हैं। और ये मैं बाकायदा जो है सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों इनके एक इन्वेस्टर को तकरीबन जो है वो 1.5 अरब रुपए का जो है वो बिल आया है बिजली का। हाँ जी, तो ये जो है वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। बाकी जो लोगों की, जो आम लोगों के, मेरे जैसे बंदों की जो फैक्ट्रियाँ वो तो बंद पड़ी हुई हैं, वो तो चल ही नहीं रही हैं। तो वो जो है मेन वो कार्बन जलाती हैं। आप कभी जो है वो शरीफपुरा या शादीपुरा के एरिया में रात के टाइम आप आएँ, आपका सांस लेना मुश्किल होगा। यहाँ पर बाकायदा जो है वो सांस में आपको जो है ना वो पार्टिकल्स फील होते हैं। यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI जिसे हम कहते हैं, वो सबसे डाउन है पूरे लाहौर में। और यहाँ पर जो है उसको मॉनिटर करने वाला भी कोई नहीं। यहाँ पे मीटर लेकर भी कोई बंदा आपको फिरता नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये जो सोर्स है, जो स्मोक का जो सोर्स है, वो ये इलाका है, यहाँ से स्मोक जो है पूरे लाहौर में फैलती है। ये फैक्ट्री एरियाज़ जो हैं असल में यहीं पे कंट्रोल करना सबसे पहला मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी बनती है। महकमों के हवाले से बताइएगा, ये महकमा मौसमियात जो है इनकी जानिब से यहाँ पर किस हद तक आपने कार्रवाइयाँ देखी? देखिए, महकमों के हवाले से बात की जाए तो महकमे यहाँ पर हमें कभी कोई एक्टिव नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है माहौलियात का महकमे का बाकायदा एक सेल होना चाहिए। जितनी यहाँ पर कार्बन की प्रोडक्शन होती है और जितना यहाँ पर धुआं निकलता है, यहाँ पर बाकायदा, क्योंकि यहाँ पर मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अगले जो है वो इतने एक्टिव है। और जो है वो एक दिन फैक्ट्री बंद होती है तो अगले दिन खोल दी जाती है। अगर महकमा बाकायदा तौर पर कार्रवाई करे, कोई काम करे, तो फिर जो है किसकी हिम्मत है कि जो है वो यहाँ पर दोबारा से फैक्ट्री चला सके। बहुत अच्छी बात आपने की है। जब भी कोई महकमा जो है उसका क़याम जो है वो अमल में लाया जाता है, उससे पहले उसके चेक एंड बैलेंस को जो है वो मुकर्रर किया जाता है कि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस इन लोगों की ज़ुबानी तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बड़ा ज़रूरी पैगाम जो है वो भी समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी से देना कि यहाँ पर लोग जो हैं, इनकी बीमारियाँ, इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो मैं समझता हूँ कि दाव पे लग चुका है अगर ज़िम्मेदारान इस तरफ नज़र नहीं करते हैं। और ये लाहौर का एक इलाका नहीं है, इससे बड़े बड़े भी इलाके हैं लाहौर के नवाही साइडों पे, जिन पे मैं समझता हूँ कि नज़रसानी कोई नहीं की जाती है। अगर आप मेन रोडों पे ये स्मोक गन्ने जो हैं इनको चलाती हैं, इनसे स्मोक को कम करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई ख़ासा फ़ायदा नज़र नहीं आएगा जब तक कि इन फ़िज़ाई आलूदगी के गढ़ जो हैं इनको कंट्रोल ना किया जाए। सीनियर एडवोकेट राना यासीन मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कानून क्या कह रहा है कि ये लोग जो हैं आते हैं, मुबैना तौर पर साजबाज होते हैं, चले जाते हैं, और बेशुमार लोग यहाँ पर, उन्होंने कहा कि 75% जो लोग हैं वो बीमार, मोहलक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। कानून क्या कह रहा है? सर, मैं तो बड़ी सिंपल सी आपको बात बताऊंगा। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ पे आके आवाज़ उठाई है, वरना हमारा मीडिया भी ऐसे ही मर गया हुआ है जिस तरह से पाकिस्तान की अदलिया इन्होंने कल से मार दी हुई है। बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम लोग वेंटिलेटर पे थे, हमारी अदलिया, और ये 27वीं पास करके उन्होंने ना उसकी कब्र में आखिर कील भी ठोक दिया। अब लाकानूनियत ऐसी है, किसी ने किसी को भी बात माननी नहीं है। अब ये वक्त खुदा जानता है, ये सिर्फ जहाद का वक्त है। हर बंदे को बाहर निकलना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए, वरना जनाब इधर ना कोई सुनवाई होनी है, ना किसी ने हमें पूछना है। हम सारे मारे भी जाएंगे तो फिर भी किसी ने कोई नहीं उफ करना। तो लोग कह रहे बस ठीक है यार, मर गए, कीड़े मकोड़े हम लोग हैं, तो हमारी कब्रों पे भी किसी ने आगे नहीं रोना। जी, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है। मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि इतने ज़्यादा लोगों का बीमार होना, कानून की नज़र से बताइएगा कि आखिर ये किसके खिलाफ, और कितनी एप्लीकेशंस इस एरिए से, आपके एक मोटे से अंदाजे के मुताबिक कितनी एप्लीकेशंस गई हैं और जिन पे कोई इम्प्लीमेंट ना हो सका? सर, यहाँ पे तो सबसे पहले कि जो हमारा एक एनवायरनमेंट का इदारा, उनको एक्टिव होना चाहिए। अभी चौधरी साहब ने बताया कि बल्कि एक ऑफिस बनना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का सबसे गंदा शहर लाहौर डिक्लेयर हुआ है, और लाहौर में सबसे गंदा इलाका ये हमारा दरोगे वाला डिक्लेयर हो गया। ये हमारे लिए बाइस शर्म है, और इन हुक्मरानों के लिए भी शर्म है, और ये वज़ीर आला पंजाब जो कि बग़ैर वोटों की आई है, ये उसके लिए भी शर्म का मुकाम है। वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ी है,
MNA का इलेक्शन लड़ी थी, हार गई थी। ये शायद उसका हमसे बदला ले रही है कि इस इलाके में ना कोई फंड लगा रही है, ना कोई हेल्थ डिपार्टमेंट को जगा रही है कि जाके आप लोग ही सर्वे कर लें, ये बड़ा ज़रूरी है। और अभी एक भाई ने बताया था कि यहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं तो ये एक गुंडों का इलाका है, नून लीग के टाउट्स हैं, बड़े बड़े बदमाश हैं। वो जो जाता है बेचारा, अगली दफ़ा उसको फ़ोन आ जाता है भाई तुमने एप्लीकेशन दी है, वो बेचारा उसी जगह पर चुप करके बैठ जाता है। बेहाज बेशुमार एप्लीकेशनें गई हुई हैं मुख्तलिफ इदारों में, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक हमारे इलाकों में क्वैक बैठे होते हैं, वो टीम निकलती है DDHO की तो फ़ोन आ जाता है DDO जो निकला है जो, वो सारे क्लिनिक बंद हो जाते हैं। ये सेम वैसी स्टोरी है, मिलों को फौरी बंद करा देते हैं, उसके बाद जैसे वो महकमा जाता है मिलें फिर खुल जाती है। बड़ी अच्छी बात की है जी। असल में वही बात जो पहले भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि फ़ोन बजते हैं और ये लोगों को पहले पैगाम दे दिया जाता है कि भाई बंद कर दो, हम लोग आ रहे हैं जाने के बाद। चौधरी साहब, मसले का हल कैसे होगा? कौन आगे हल करेगा? अगर इस वक्त जो हुक्मरान है, जो यहाँ से नुमाइंदगान मुकर्रर किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे, अगर वो भी मसले का हल नहीं कर रहे हैं तो कौन हल करेगा? क्या हल है? आम शहरी पिस रहा है। सर, जब तक जो है वो अवामी मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों में नहीं पहुँचेंगे, मुल्क का यही हाल रहेगा। क्योंकि जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने वापस जाके अपने इलाके के लोगों को जिनसे उन्होंने वोट मांगे होते हैं, उन्हें जवाब देना होता है। इन लोगों को तो पता है कि हम जैसे पहले आए थे हम दोबारा आ जाएंगे, इसलिए इनका इस तरफ कोई जो है वो रुझान नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर ये जैसे आहिस्ता आहिस्ता आई है वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। लेकिन आज अशद ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसके ऊपर काम करना शुरू किया जाए, घरों के से लेके तो सोसाइटीज़ तक, और मुख्तलिफ जो है वो कमर्शली इसको जो है वो शजरकारी को प्रमोट किया जाए, ताकि हमारा जो शहर है और हमारे जो बच्चे जो ज़हरीली हवा इस टाइम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उससे हमें छुटकारा मिले। इसका मतलब ये हुआ कि असल हल इस मसले का जो है वो शजरकारी ही है। ग्रीनरी असल में जो दरख्त होते हैं वो ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, वो इसको जज़ब करते हैं, और जो वो अखराज जिस जो गैस का देते हैं उसी से हम लोग ज़िंदा रहते हैं। क्या कहेंगे आप? शायद कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशंस भी दे दी और जो यहाँ के टाउट्स हैं या जो यहाँ के बासर अफराद हैं उनका सामना भी कर लिया, बच्चे भी बीमार और आप लोग बीमारियों से भी बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ से बेच के भी जाएँ तो कहाँ जाएँ? आपकी नज़र में क्या हाल है? अब तो फिर यही है कि हुक्काम बाला से यही गुजारिश है कि इन कार्बन के गढ़ जो बने हुए हैं, जो कारखाने बने हुए हैं, उनको लाहौर से बाहर शिफ्ट किया जाए। आबादी को इससे कम नुकसान हो, उसकी जगह फिर थोड़ी जो जगह मिलेगी, जो एरियाज़ हैं, जो एकड़ों में जगह बची हुई है, वहाँ पे शजरकारी करें, यही हल होगा। और क्या होगा? बिल्कुल ठीक कहा है जी आपने भी। असल में ये गैर कानूनी होती हैं। जब आप रहायशी इलाका आता है तो वहाँ पे ये फैक्ट्रीज़, ये मिलें, ये चीज़ें इसीलिए इलीगल करार दी जाती हैं कि फिर बीमारी की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा उस इलाके में बढ़ जाती है, इसीलिए इसको गैर कानूनी मैं समझता हूँ। यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर जो इस इलाके के हैं, शालीमार हैं गालबन, वो भी इस तरफ अगर नज़रसानी नहीं करेंगे तो हुकूमत की जानिब से अहकामात जो जारी किए जाते हैं वो तब तक कारआमद नहीं आ सकते जब तक ये नीचे वाला जो तबका अमला है वो अपना काम भी ज़िम्मेदारी से ना करे। यहाँ के लोग जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें, छोटे छोटे बच्चे ऐसे तवज्जो से बात सुन रहे हैं। बेचारे छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकले हुए हैं कि शायद आज हमारा हल हो जाएगा, मसले का हल हो जाएगा। हमारी ये जो प्रॉब्लम्स साल साल से चलती आ रही हैं, 89 की टीम यहाँ पे प्रोग्राम करेगी और ये सारा मसला हल हो जाएगा। इनकी निगाहें जो हैं वो इंसाफ की मुतलाशी हैं, इनके चेहरे मासूम बता रहे हैं कि इनके साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। कमाने वाला कोई, टाउट कोई, बासरफ अफराद कोई, ये बेचारे जो हैं इनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। यहाँ पर ख़वातीन, जो हामला ख़वातीन हैं, उनके लिए भी बड़ा एक ख़तरनाक लम्हा जो है वो सामने नज़र आता है कि वो बेचारी भी बहुत सारे मसाइल में पड़ जाती हैं और पैदा होने वाले बच्चे पहले ही बीमारियाँ लेके दुनिया में आते हैं। तो ये देखें इस बच्चे को भी बाकायदा ये देखें, ये हालात हैं यहाँ के कि ये कह रहे हैं कि हमें पहचाना ही इस चीज़ से जाता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो लोग हमें देखते हैं, हमारे काले कपड़े या हाथ या पाँव हमारे काले हैं, तो लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ साइड से आए हैं, क्योंकि वो सारा फैक्ट्री एरिया वहाँ के हालात कभी बदल ना सकेंगे। मजाक बन चुका है इन लोगों का। ये फ्यूचर के जो मेमार हैं इनके साथ भी ज़्यादती है। इन्होंने मुस्तकबिल में बढ़ के ये क्या पैगाम देंगे अपनी नस्लों को कि हमारे साथ किस तरह ज़्यादतियाँ की गई। आखिरी पैगाम अंकल जी क्या कहेंगे? मोड़ है दरोगे वाला जी, ये साढ़े ते मेहरबानी की जाए, असी ये मिन्नत करने
ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਏ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨੇ ਕਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ और आसम मनीर साहब अल्लाह सैयद नूं अल्लाह पाक दूनी जिंदगी देवे साडी भी साल इनू लग जाए जिहो जिहा ये जरनल आया ते इहो जिहे बंदे होण ते साडी भी मेहनत वाली गल है कि सुना सुनाई करो। आप क्या पैगाम देंगे उनको, क्या गुजारिश करेंगे कि हमारे मसले का हल कैसे निकले? इलाके का मसला हल कर दिओ जी असीं ये तुहाडे घरे इन्नियां दुआवां दे के भी अगर तुसीं नहीं तवज्जो करनगे इंशाअल्लाह करनगे अगों खांदे ने वो करदे ने ये करते हैं अगो खाते। इनकी तो बड़ी उम्मीदें बंधी हुई हैं और ये कह रही हैं कि बेशक हुक्मरान जो हैं वो अपनी जानिब से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, नीचे वाला जो तबका है असल में तजलील उनकी जानिब से होती है। यहाँ के बासी जो है परेशान हाल नज़र आते हैं और ये लोग 75% जो है बीमारियों में मुब्तला हैं। पानी में आलूदगी है, फ़िज़ा में आलूदगी है। पूरे लाहौर को अगर आप स्मोक गन दे के तो उनमें फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए निकले हैं, इन इलाकों में पूरा साल ऐसे ही हालात रहते हैं। बहरहाल इस पे नज़रसानी करना जो है वो ज़िम्मेदारान का मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी अव्वलीन है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।